गाइस, वेलकम टू द रीराइट एंड रिलीव। आई एम योर होस्ट डॉक्टर प्रियंका और आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली मैं डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश की हूँ, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि प्रियंका ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है हमें समझने में, तो तुम इजी वे में समझा सकती हो क्या, और ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ये हिंदी में तुम समझाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं इजी वे में आपको समझाती हूँ कि डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा फैल रही है? कोविड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, कौन सी बीमारी? नो, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम प्रिवेलेंट हो रहा है वो है डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट। WHO ने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में 3 में से 1 इंसान डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट का शिकार होता है। अब डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट क्या होता है ये मैं समझाती हूँ। माल नरिशमेंट का मतलब है कि न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए वो एक तो कम मात्रा में होना या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। अगर न्यूट्रिशन कम है तो उससे क्या होता है, एक तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है जिससे एनीमिया होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन्स वीक होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है, B12 डेफिशिएंसी, कोई भी विटामिन मिनरल बॉडी में कम होना और उसकी वजह से होने वाली बीमारियाँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है। B3 डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। जनरली अंडर न्यूट्रिशन को का मेन रीज़न होता है कि बॉडी को इनफ न्यूट्रिशन ना मिलना, इनफ खाना ना मिलना, तो उसमें वजन भी बहुत कम होता है, BMI भी लोगों का बहुत कम होता है। तो ये सारा है अंडर न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कि ओवर न्यूट्रिशन, मतलब जो माल नरिशमेंट का दूसरा पहलू है। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जाने की वजह से होने वाली बीमारियाँ, जो इसमें कह सकते हैं हम फैटी लिवर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, थायराइड हो गया, PCOD हो गया। तो इसमें ओबेसिटी और सीडेंटरी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो भी डिजीजेस है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसका ओबेसिटी एंड ये डिजीजेस हैंड इन हैंड चलते हैं। ओके, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से ओबेसिटी हो रही है, PCOS की वजह से ओबेसिटी हो रही है, एंड सेम ओबेसिटी की वजह से ये हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें, एक तरफ है अंडर न्यूट्रिशन, एक तरफ है ओवर न्यूट्रिशन। तो इंडिया में 3 में से 1 लोग अगर अंडर न्यूट्रिशन है, 3 में से 1 लोग ओवर न्यूट्रिशन है, और बचे हुए 3 में से 1 लोग जिनको ये दोनों चीज़ें एक ही इंसान में है, जिसको अंडर न्यूट्रिशन के भी सिम्टम्स हैं, जिसको ओवर न्यूट्रिशन के भी सिम्टम्स हैं। अब ये लोग कैसे होते हैं, जैसे एक इंसान है जो थोड़ा ओवरवेट है, जिसकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब एक जगह पे बैठ के काम करना है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, लेकिन उसके बदले में खाना वो उतना ही खा रहे, कैलोरीज वो इतनी ही खा रहे हैं, ठीक है। तो उस इंसान को शायद वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहा हो, इसलिए उसको B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, उसके बॉडी में प्रोटीन कम जा रहा है और बहुत सारे कार्ब्स, शुगर, ये सब जाने की वजह से उसको ओबेसिटी भी हो रही है और ओबेसिटी रिलेटेड उसको डायबिटीज़ भी हो गया। तो ये एक ओवर न्यूट्रिशन वाली बीमारी, एक अंडर न्यूट्रिशन बीमारी एक ही इंसान में आ गई, तो इसको बोलते हैं डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट। और ये आप हर एक दूसरे इंसान में आप पाओगे जिनको ओबेसिटी की वजह से घुटने दर्द हो रहे हैं और उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी भी है। फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, उनमें आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी पाया जाता है। तो ऐसी सारी बीमारी अगर एक ही इंसान में है तो वो डॉक्टर्स के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को न्यूट्रिशियस डाइट तो देना है क्योंकि उनका न्यूट्रिशन बढ़ाना है, साथ ही साथ उनकी शुगर कंट्रोल करनी है, उनका वेट कंट्रोल करना है, इसलिए उनको कैलोरीज कम देनी है। तो कम कैलोरीज में, मतलब कम खाने में ज़्यादा न्यूट्रिशन देना, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ऊपर से इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे एनवायरनमेंट है, तुम्हारा काम का स्टाइल है, मतलब तुम्हारी लाइफस्टाइल है, फिर तुम्हारे जेनेटिक्स है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो तुम्हें दिया है, ऊपर से देयर इज़ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट का प्रिविलेंस, मतलब इसकी जो तादाद है इन लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और डेली रूटीन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप में डेफिशिएंसी भी आ गई और कब आपको ओवर नरिशमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो गई। इसके लिए इस टॉपिक को समझना, इसके रिलेटेड इसको
ये चीज़ें ना हो, इसलिए जो प्रिवेंटिव केयर है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक पे मैं कुछ वीडियोस की सीरीज़ बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे टैकल करना है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं, हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म तक फिट रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, रीराइट योर माइंड एंड रीलिव योर लाइफ। थैंक यू।